हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं तब जब आग लगी हो सीने में, ठीक है? ना संघर्ष ना तकलीफ, अगर संघर्ष नहीं करेंगे मेरे भाई तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगी ये बताओ आप? ठीक है? अब संघर्ष कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और प्रश्न भी सोल्व करना है तो कैसे करना है वो चीज़ें सीखें और उसके बाद टेस्ट लगाएँ तो मज़ा आएगा। है ना? तो यहाँ पर भाई 4 नवंबर का मैं एनालाइज़ लेकर आया हूँ रीज़निंग का आपके लिए और आज से बाद में आप रीज़निंग का पेपर देने अगर जा रहे हो, तो ये एनालाइज़ जो मैं करवा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल देख कर के जाएँ, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है? 2 से 4 नंबर तो बढ़ ही जाएँगे, जितने आ रहे हैं उससे 2-4 नंबर बढ़ जाएँगे और हो सकता है कि पूरे ही नंबर आ जाए, है ना? तो प्रश्न अपने सामने है मेरे भाई, जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर लेकर आया। क्या बोल रहा है ये, कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है? अब विश्लेषण कीजिए और निर्धारित कीजिए कि दिए गए कथनों से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला हेरी से किस प्रकार संबंधित? क्या पूछ रहा है भाई? कि जो तस्वीर में दिख रही एक तस्वीर है, उसके अंदर दिख रही महिला, तो हेरी से किस प्रकार से संबंधित है? ये अपना प्रश्न है, ठीक है? अब आंसर क्या कथन 1 से दे सकते हैं या कथन 2 से दे सकते हैं? तो कथन 1 को देख कर के न हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे सर? कथन 1 बोल रहा है तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए हेरी ने कहा, किसने कहा भाई? ये हेरी ने कहा। हेरी ने। तो हेरी जी आप यहाँ आ जाइए। अब क्या बोल रहा है? हेरी क्या बोल रहा है? कि वह मेरे भाई, है ना? इसके भाई, ठीक है? भाई की पत्नी की पुत्री है। भाई के पत्नी की पुत्री, ठीक है मेरे भाई? मतलब ये जो तस्वीर वाली है, ये तस्वीर वाली कौन है? इसके भाई की पुत्री है, ठीक है? इससे हमको पहले से क्या समझ में आया कि जो तस्वीर वाली लड़की है या महिला है वो इसके भाई की पुत्री है, ठीक है? पत्नी की पुत्री मतलब इसके भाई की पुत्री, ठीक है मेरे भाई? तो क्या बोल रहा है ये कि तस्वीर में दिख रही महिला हैरी से किस प्रकार बिल्कुल अपन क्या कथन 1 से बता सकते हैं उत्तर इसका? अभी जैसे कथन 1 ही पढ़ा हमने, इसको ही करा है, दूसरे कथन पर तो अभी गए भी नहीं है, ठीक? तो कथन 1 से दे सकते हैं इसका उत्तर या नहीं दे सकते? ठीक है? तो भाई बिल्कुल दे सकते हैं ना कथन 1 से उत्तर हम, हैं? ये पूछ रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला हेरी से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे भाई ये जो तस्वीर में दिख रही महिला हेरी की कौन है? भाई की लड़की। भाई की लड़की बोले तो भतीजी, ठीक है? तो इसका मतलब हम प्रश्न जो कथन 1 है, उससे ही हम हमारा आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि केवल कथन 1 ही पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? वैसे तो पहला ही यहीं से आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं अपन। तस्वीर महिला की ओर इशारा करते हुए एरिन कहा वह ग्लेन के पिता की बहन है। बताओ, मेरे भाई जो है वो ग्लेन के पिता की बहन है। तो भाई ग्लेन कौन है? हैरी का, कुछ नहीं है, ठीक है? बात समझ गए? तो दूसरे से तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हमारा आंसर, ठीक है? तो पहला यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अब भाई प्रश्न 2 क्या बोल रहा है ये कि एक पर्यटन समूह अपने दौरे के दौरान 1 सप्ताह जो सोमवार से शुरू होता है, शनिवार को खत्म होता है। अलग-अलग दिनों पर 6 स्थान। भाई सप्ताह तो 7 दिन का होता है, ये पूछ रहा है 6 स्थान का पूछ रहा है, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी की मतलब ई, एफ तक यात्रा करता है, ठीक है? उन्होंने सोमवार को चलो, अब अपने को क्या करना है ऐसी कंडीशन में ये बोल रहा है कि सोमवार, तो सोमवार से स्टार्ट करो भैया अपन तो, है ना? ये लिख लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना? और गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है? कब तक का बोला इसने? शनिवार को समाप्त करना है, ठीक है भाई, है ना? ये शनिवार को समाप्त मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन यहाँ भी हो रहे हैं और 6 व्यक्ति यहाँ पर भी है, 6 स्थान अपने को यात्रा करनी है। अब पढ़ेंगे अपन आगे, उन्होंने उन्होंने सोमवार को डी की यात्रा की, डायरेक्ट बोल दिया हमको कि सोमवार को डी की यात्रा की, सोमवार की जगह अपन डी रख देते। अब फिर बोल रहा है कि वे स्थान बी और डी के बीच केवल एक स्थान की यात्रा करते हैं। तो क्या बोल रहा है डी और बी,
के बीच केवल एक, तो भाई डी यहाँ आ गया तो बी यहाँ आ जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि डी और बी के बीच केवल एक यात्रा करते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब वे स्थान सी के ठीक अगले दिन एफ, भाई बोल रहा है कि वे स्थान सी के ठीक अगले दिन, मतलब नीचे की साइड एफ पर यात्रा जाते हैं। ठीक है भाई, तो सी और एफ साथ में आएंगे। अब आगे पढ़ते हैं भाई, वे गुरुवार को ना तो सी और ना ही ए, भाई जो गुरुवार है, ये जो गुरुवार है इधर समझो, यहाँ पर ए भी नहीं और सी भी नहीं, ऐसा बोला है। ये जानकारी अपन ने इकट्ठी कर ली भाई। अब एक चीज समझो आप कि भाई सी अगर यहाँ नहीं आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, अगर गुरुवार को नहीं आएगा तो सी यहाँ आएगा क्या, सी यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि सी के जस्ट नीचे एफ है। ये अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि सी के जस्ट नीचे एफ है, तो सी यहाँ भी नहीं रख सकता मैं, यहाँ तो मना कर दिया इसने, तो इसका मतलब मेरे भाई सी यहाँ आएगा और एफ यहाँ। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इसने मना करा है सी और ए को यहाँ पर रखने से, और सी और एफ साथ में आएंगे, इसका मतलब सी यहाँ आ नहीं सकता, सी की जगह एक ही बची, इसलिए सी और एफ अपन ने रख दिए। ठीक, अब वे गुरुवार को ना तो सी और ना ही ए, ये हो गया। वे किस दिन स्थान ई पर यात्रा के लिए गए, अब ये पूछ रहा है कि वे किस दिन स्थान ई पर। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। उन्होंने सोमवार को डी की यात्रा, ठीक है, वे स्थान बी और डी के बीच केवल एक, वे स्थान सी के ठीक अगले दिन एफ, वे गुरुवार को ना तो सी और ना ही ए, वे किस दिन स्थान ई पर यात्रा करते हैं। अब यहाँ समझो आप कि ए यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये बोल रहा है ए का तो यहाँ भी नहीं आएगा ना, तो ए कहाँ पर आएगा सर, एक यहाँ आएगा फिर। ठीक है, और बच्चा ई, तो ई यहाँ पर आएगा। अब पूछा क्या है हमसे, ई किस, ई किस दिन यात्रा करता है, तो ई किस दिन यात्रा करता है भाई, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार आंसर लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या है कि अपन क्या करते हैं कि जानकारी सबसे पहले हम जानकारी जो जैसे डायरेक्ट दे रखा है, मान लो इनने बोला कि सोमवार को डी, तो हमने सोमवार को डी रख दिया, है ना, और बाकी जो जानकारी हमको समझ में नहीं आती है वो हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक, जो जमा नहीं पाते अपन, डायरेक्ट नहीं रख पाते हैं, वो अपन साइड में, जैसे ये गुरुवार को इसने मना कर दिया कि ए और सी को हम नहीं रख सकते गुरुवार, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ए और सी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसने बोला है कि सी जो सी के ठीक बाद एफ है, तो अपन ने सी और के ठीक बाद एफ यहाँ पर लिख दिया, और इसको अपन ने साइड में अपनी जानकारी अनुसार रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि गुरुवार को ना तो सी और ए, ये भी हो गया। अब ये बी और डी के बीच एक स्थान है, केवल एक स्थान, तो अपन ने डी यहाँ पर आ गया था, बी यहाँ आ जाएगा। क्लियर था, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अपने को जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी साइड में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें अगर अपन, नेक्स्ट है भाई, एक विशिष्ट कूट भाषा में होप को 88 लिखा है। ठीक है, तो अपने को फेथ को क्या लिखेंगे, तो होप अपने को कुछ नहीं आता है सर, इसका कोड याद है, इनके कोड अगर याद होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, और कोड याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कोड है सर, 88 पर जाना है तो कैसे जाएंगे सर, इनको जोड़ो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 5 29, 29 और 15, 29 से 30 और 14 44, है ना, तो सर 44 ही हो रहा है सर, इनको सबको जोड़ा मैंने, तो फिर 88 कैसे आया होगा, इसको डबल कर दूं क्या, ठीक है सर कर दो, है ना भाई, इतना ही समझ में आ रहा हमको तो कि 44 आ गया, 88 लाना है तो डबल करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद इसको लिखते हैं अपन, फिक्स 6 1 9 320 और एच 8। ठीक है, ये लिखा अपन ने, अब इसको जोड़ो सर, 10 20 30, 30 और 14, 30 और 14 कितना है सर, 44। ठीक है, तो यहाँ भी 44 आ गया, तो इसका भी डबल कर दो, ये 88 आ गया भाई, है ना, 9 और 1 10, 20 30, 30 14 44, 44 का डबल करके ने अपने को 88 उत्तर ला करके ना आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब ये सीरीज का क्वेश्चन, ये तो 110% देखने को मिलेगा आपको सीरीज का क्वेश्चन, 3 से 4 तो क्या है, यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको सीरीज के, है ना, तो इसको तो बिल्कुल ध्यान से ही जाना अपने को करके, भाई सीरीज में कुछ भी नहीं है, सीरीज में सिर्फ अपने को डिफरेंस देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ देखो 9 से 20, इसका मतलब 9 दूनी 18 प्लस 2, 20 दूनी 40 प्लस 2, है ना, 42 दूनी 84 प्लस 2, तो 46 का 86 का 2 गुणा करूंगा मैं अगर, 6 दूनी मतलब 6 दूनी 12 और 14, ठीक है, 2 जोड़ दिया अपन ने,
और 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। 174 सर, 174 मालिक 3 में आ रहा है ना? इसका मतलब अपने को आगे और देखना पड़ेगा। तो आगे अगर और देखें अपन, तो आगे और देखते, चलो देख लेते हैं भाई। अब y से यहाँ पर देखो 25 और q 17 है ना? w 23, u 21, फिर u 21, x 24, s 19, z 26। यहाँ पर क्या दिखाई दिया सर हमको? यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है +4, फिर +3, फिर +2, है ना? तो फिर +1 करूंगा सर, +1 करूंगा तो ए आ जाएगा, है ना? तो पीछे ए आ जाएगा, तो पीछे ए 2 में है, फिर फंस गए सर। फिर आगे बढ़ो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करा भाई ने, -2, -2, -2, है ना? तो -2 करूंगा 17, 17 क्या है, क्वीन हमारी, है ना? तो क्वीन और 174 और ए, क्वीन 174 ए कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, उस संख्या का चयन करना है जो श्रृंखला इसके स्थान पर कौन आएगा, ये देखना है अपने को, है ना? कैसे देखेंगे सर? देखो, डिफरेंस निकालो अपन तो, अपने को तो कुछ भी देखना नहीं आता है ना। यहाँ पर देखो सर +2 करा है ना? यहाँ देखूं तो सर +2 करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखूं मैं, तो यहाँ पर क्या करा है भाई, 70 पे 5 और 7 12, ठीक है। यहाँ पर 12 प्लस, यहाँ देखूं तो सर 2 और 1, यहाँ पर भी 12 प्लस किया है, ठीक है। मतलब 2 फिर 2 फिर 12 फिर 12, है ना? और यहाँ देखूं अगर, तो यहाँ पर क्या करा है सर, 15 में से 9 जाएंगे अगर 6, ठीक है। और 9 में से 4 गए तो 5, और 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 56 आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो 2 2 12 12, ठीक। अब ये कैसे संभव है, ये देखना आपने, ये कैसे संभव है? तो ये सर अगर स्क्वायर करा होगा इसने, 1 का स्क्वायर +1, तो 2 आ जाता है बिल्कुल, ठीक है सर। फिर 2 का स्क्वायर -2, 4 आ जाएगा। अच्छा 4 क्या 2 आ जाएगा ना भाई, 4 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 -2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर 3 पे चलो, तो 3 का स्क्वायर +3, ठीक। तो 3 3 9 और 3 12, ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। अभी 4 का स्क्वायर अगर चले अपन, और फिर -4 करें, सॉरी प्लस नहीं मेरे भाई, -4 है ना, प्लस माइनस प्लस -4, 16 में से फिर 4 गए, फिर 12 आ गए। अब एक चीज समझ लो आप डायरेक्टली, कि भाई ये अपने को कोड पैटर्न याद हो जाना चाहिए, देखा जाए तो जब भी आपके सामने 2 2 और फिर 12 12, इस चीज से कुछ रिपीटेशन होता है अगली बार कभी भी, तो अपने को ध्यान ये रखना है कि 1 का स्क्वायर +1 कर रहा है, 2 का स्क्वायर -2 कर रहा है, 3 का स्क्वायर +3 कर रहा है, मतलब प्लस माइनस चला रहा है, साथ में स्क्वायर भी करता जा रहा है ना? तो ये अपने को याद रखना है दिमाग में। जब भी इस प्रकार का अपने को दिखे, तो अपने को समझ जाना है तुरंत कि भाई ये यहाँ पर ये इस प्रकार का गेम चल रहा है, ठीक। अब यहाँ आगे बढ़ूँ मैं, तो 5 का स्क्वायर +5 करना पड़ेगा, इसका मतलब 30 आएगा, ठीक है। और फिर 6 का स्क्वायर -6 करूंगा, तो भी 30 आना चाहिए। तो अब समझ गए भैया, जब भी दो दो चीज एक साथ में रिपीट होती है, तो ये गेम अपना चलता है, ठीक है। कौन सा चलता है, ये वाला, ठीक है। तो इसको अपने को दिमाग में उतार लेना, ताकि अगली बार कभी भी पेपर में इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिले, तो अपन डायरेक्ट अपने को निपटा देना। तो क्या है मालिक, 30 आ गया। अब इसमें सब 30 प्लस कर दूं, बिल्कुल कर दो। इसमें अगर 30 प्लस करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 8 3 11, 119, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, था तो अच्छा क्वेश्चन और अच्छी लेवल का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अपने को सीखना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखो, यदि प्लस और माइनस को बदलना है और गुणा भाग को बदलना है, कोई दिक्कत नहीं बदलते हैं तो बदल देंगे, ठीक है। अब बदल देते हैं पहले अपन, 113 गुणा 4 प्लस 217 भाग 7 -4, है ना?
क्या करना है, गुणा भाग को बदलना है, प्लस माइनस को बदलना है, बदल दिया अपन ने। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कैसे सर, 7 या 21 और 1, 31 आ गया, -4, ठीक है, प्लस 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, ये हो गया। इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा सर, 27 आएगा, तो 27 इसमें जोड़ देते हैं, 9 7 4, ठीक है, 7 4 7 9, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। सिंपल ही था, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग और जोड़ घटाव को मतलब जो अपना जो गुणा भाग और जोड़ और घटाव को आपस में बदलना था, इंटरचेंज करना था, ठीक है, उसके बाद सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया। अब देखो, कथन दे रखा है, यह संभव है कि गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार हो। मेरे भाई, यह संभव है क्या कि गैर लीप वर्ष मतलब लीप वर्ष ना हो। अब ये चीज समझो आप कि जो लीप वर्ष होता है, क्या होता है, जो लीप वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है, लीप वर्ष जो होता है ना वो 366 दिन का होता है, ठीक है, मतलब जो जो लीप ईयर है अपना वो 366 दिन, और जो नॉर्मल ईयर है वो होता है अपना 365 दिन, ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर समझो आप, अगर 7 का भाग देता हूं मैं यहाँ पर तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 52 + 1, 52 सप्ताह, कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, है ना। तो इसके अंदर 52 सप्ताह होंगे, इसका मतलब मेरे भाई 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, तो 52 मंगलवार तो होंगे, ये तो क्लियर है ना। लेकिन जो एक दिन बच रहा है, हो सकता है कि एक दिन जो है बचा है ये मंगलवार हो, ये संभव है, पॉसिबल, ठीक है, जो एक दिन बच रहा है अपना ये मंगलवार हो। तो ये पूछ रहा है कि जो गियर लीप वर्ष है उसमें 53 मंगलवार हो सकते हैं क्या, तो अपन बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते, क्या बोलेंगे कि अपन बोलेंगे कि बिल्कुल हो सकते। अब ये पूछ रहा है कि एक गियर लीप वर्ष मतलब इसी की बात कर रहा है ना, मैं प्रत्येक दिन के 54 और एक अतिरिक्त दिन हो सकते हैं। तो मेरे भाई इसमें 54 दिन कहाँ से हो जाएंगे, बताओ आप खुद सोचो। मंगलवार यहाँ पर 53 हो रहे हैं, अगर अपन खींच रहे उसको तो 54 तो हो ही नहीं सकते, कोई सा भी दिन 54 कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात। तो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, है, दो तो आ ही नहीं सकते साथ में, नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं सर अपन कि ये सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो केवल कथन अपना एक सही है, दूसरा गलत है, तो कहाँ है कथन एक सही, ये कथन एक सही लेकिन दूसरा असत्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आप और आपका दोस्त बिना हेलमेट पहने बाइक पर मूवी देखने के लिए थिएटर जा रहे हो, अब ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे भैया। अब एक चीज ऐसी होती है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये इस प्रकार के जो लॉजिकली प्रश्न जो पूछ रहे हैं, तो इसमें है ना मेरे भाई, तीन जो ऑप्शन देता है, तीन ऑप्शन अलग होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है ना। तो अब इसमें ये समझो आपके जो तीन ऑप्शन होते हैं ना, वो ये वाले ऑप्शन देता है, ये छांट छांट करके अपने को, कि जो हम आम जीवन में मतलब अपनी जो बेसिक अपना जो जीवन चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसके अंदर ये तीनों काम करते हैं अपन, है ना। और जो एक ऑप्शन देता है जो अपन नहीं करते हैं काम अपनी रियल लाइफ में, जो काम नहीं करते वही यहाँ पर सही होता है, समझ रहे हो बात को। जो तीन ऑप्शन अपने जो अपन डेली करते हैं ना काम, डेली अपन जैसे मान लो कि जो अपन करते ही हैं, लोग करते हैं, वो देगा, और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो कोई भी नहीं करता है, बहुत कम करता है या फिर जबरदस्ती करवाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर पढ़े अपन, जुर्माना अदा करे और फिर कभी इसे दोहराए नहीं, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा है। अगर पुलिस पकड़ ले अपने को, तो अपन क्या उसको दे देंगे क्या पैसे कि जा, नहीं देंगे अपन। क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, अपन कोशिश करेंगे कि या तो अपने रिश्तेदार रिलेटिव अगर पुलिस में हो तो अपन फोन लगा के बात करा दें कि साहब छुड़वा दो यार, ठीक है, या फिर उसके हाथ पैर जोड़ करके ना भैया छोड़ दो यार, माफ कर दो यार, है, या फिर अपन देख के दूर से ही देख के वापस पलट जाएंगे, यही काम करते हैं अपन तो, है ना। और उससे बहस करेंगे वो दादा भैया करके, या फिर नेता कोई हो अपना, तो फिर तो क्या है भैया, फिर तो मजे आ जाएंगे, हैं। तो ये कहानी होती है, लेकिन ये काम अपन नहीं करेंगे। अब ये जो तीन ऑप्शन देखो, यू टर्न ले सभी ले लेते हैं भाई, नॉर्मल जीवन में तो यू टर्न वापस अगर देख लेते पुलिस पकड़ रही है या फिर कोई बोल देगा भैया आगे पकड़ रही है, तो अपन यू टर्न लेके निकल लेते, ये सब काम करते हैं, उससे बहस सब करते हैं भाई, है ना।
माफी मांगे, माफी भैया दादा करके भी अपन निकलने की कोशिश करें, है ना, और आश्वासन करें कि ऐसा कभी नहीं होगा। और एक और नहीं दिया है भैया, इसमें ऑप्शन ई भी देना था इसको कि 100 का नोट दे करके निकल जाए, वो भी देना था। तो अपन क्या ये तीनों काम करते लेकिन ये नहीं करते। तो अपना यहाँ यहाँ अलग चलेगी कहानी, जो काम नहीं करते ना उसी को सही लगा करके आगे बढ़ना अपने को, तो ये अपना आंसर सही होने वाला है। ठीक है, ये इसमें से कोई सा लगा दिया ना तो फिर काम लग जाएगा आपका। ठीक, तो ये कहानी होती है इसके अंदर। अब चलो वहां पर मतलब यूं समझ लो संविधान के हिसाब से चलना अपने को तो, ठीक है, संवैधानिक नागरिक है, अपन देश के नागरिक है, तो बिल्कुल अपने को उस हिसाब से काम करना है भैया, जो प्रोसीजर है वही करना है कानूनी तौर पर, है ना, बाकी अपना तो कुछ भी बोले लेकिन अपने को नहीं करना। कथन बोल रहा है क्या भारत में कानूनी रूप से हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया लगाया जाना चाहिए? भाई हड़ताल पे अगर प्रतिबंध लगाया, अगर एक में बोल रहा है कि हाँ क्योंकि हड़ताल उत्पादन में बाधा डालती है और आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करती है। चलो ठीक है भाई, ये बिल्कुल बोल रहा है, हाँ भाई हो सकता है ये चीज़। लेकिन दूसरा पढ़े अगर अपन, तो नहीं क्योंकि कार्यकर्ता अभिव्यक्ति का अधिकार खो देंगे। बिल्कुल मेरे भाई, और संगठनात्मक बहस के अधीन होंगे। ठीक है? तो ये भाई अपने संविधान में अधिकार दिया है अपने को, अभिव्यक्ति का। ठीक है? तो ये अपन खो देंगे, तो इससे ज़्यादा अगर देखूँ मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो इससे सब दोनों में से ताकतवर तो ये दिख रहा अपने को। है ना? ये काम नहीं, जब ये हो सकता है तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो वैसे ही गलत हो गया, जब ये सही है तो वो तो गलत होना ही है। ठीक है? तो केवल 2 तर्क प्रबल है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होने वाला है ना? ठीक है। 10वां प्रश्न है अपने सामने। कथन बोल रहा है कि अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का रहस्य है। अब रोज के टपके पत्थर भी घिस जाते हैं। मतलब ये इस लाइन का मतलब समझो आप। कि रोज के टपके पत्थर भी घिस जाता है, इसका मतलब यूँ समझो कि एक पत्थर है आपके सामने, है ना? अगर उसके ऊपर बूँद-बूँद गिर रही है, तो बूँद के अंदर छेद हो जाएगा, मतलब पत्थर के अंदर अपना छेद कर सकता है वो बूँद। लेकिन एक बूँद तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना सफलता का रहस्य है। भई, इसमें और इसमें आपको फ़र्क दिख रहा है क्या? एक जैसे ही है। क्यों? एक जैसे, क्योंकि भाई ईमानदारी से अगर लगे रहेंगे अपन, तो सफलता मिलनी है, और उसी प्रकार से अगर बूँद-बूँद गिरता जाएगा तो वो छेद कर देगा पत्थर के अंदर, है ना? तो दोनों बिल्कुल एकदम सही है, और सफलता पाने के लिए एकाग्रचित्त समर्पण आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है, आपको भी पता है, होना भी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है? मतलब तीनों का एक ही मतलब है देखा जाए तो, ये बात होती है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो कथन यहाँ पर आपके सामने दिया है। ये सिलोज़िमा का क्वेश्चन है, और एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देखने को मिल जाएँगे बस, इससे ज़्यादा देखने को नहीं। अब इसमें क्या है कि डायग्राम बना कर के काम करते हैं अपन, है ना? बिना डायग्राम से भी हो जाता है, लेकिन उस वो चीज़ सीखने के लिए आपको समय लगेगा। तो क्या है भाई देखो, सभी जेक, जितने भी जेक, वो क्या है? एस है, ठीक है? अब कोई एस जो है, कोई एस यहाँ पर किंग नहीं है। क्या बोल रहा है? कि कोई एस किंग नहीं है, ठीक है? कुछ क्वीन किंग है। कुछ क्वीन यहाँ पर किंग है, ठीक है? ये चीज़ अपन ने बना ली। अब वहाँ से देखो पूछ रहा है क्या है? कुछ किन, क्या बोल रहा है कि कुछ किन जेक है क्या? मेरे भाई, कुछ किन नहीं है, वो क्वीन है कि किंग है पता नहीं। क्वीन हो सकता है ना? वो कुछ मिस्टेक हो गई होगी। इसको क्वीन कर लो, है ना? कुछ क्वीन जेक है क्या? मेरे भाई क्वीन कहाँ है? यहाँ है। जेक यहाँ है। तो कैसे बोल सकते हो आप? ये बात कैसे बोल सकते हो कि कुछ क्वीन यहाँ पर जेक है? कहाँ से कहाँ तक भी नहीं मेरे भाई, संबंध देखो ना, ये जेक यहाँ है, क्वीन यहाँ है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये बोलता कि कुछ क्वीन जेक हो सकते हैं क्या? तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई हो सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है ये, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये है, ठीक है? अब बोल रहा है कुछ किंग जेक है क्या? तो कुछ किंग यहाँ पर है, जेक यहाँ पर है, तो कैसे हो सकता है? संभावना नहीं है भाई, ठीक है? और कोई जेक किंग नहीं है, कोई जेक किंग नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो सेम है, क्या है? एस है, जो एस, एस किंग नहीं है, जो एस के अंदर ही तो जेक आ रहा है, तो जेक भी किंग नहीं होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना कि कोई जेक किंग नहीं है। तो केवल अपना निष्कर्ष 3
अनुसरण करेगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो हो सकता है कि ऑप्शन अपने मिस्टेक हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 यहाँ भी हो सकता है भाई। तो एक अपने सामने यहाँ समझो आप कि कीन जो है, ये जो अपन ने कीन लिखा है, तो ये क्वीन है क्या? हाँ, बिल्कुल। कुछ क्वीन क्वीन कुछ क्वीन जैक है, तो क्वीन यहाँ है, जैक यहाँ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केवल तीसरा ही यहाँ पर अनुसरण करेगा। ठीक, अतुल पंक्ति के बाएं छोर से शत्रु स्थान पर है भाई। अब दायां बाएं आपको पता है क्या? सीधे हाथ पर अपना दायां होता है ना? और उल्टे हाथ पर बायां होता है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बाएं छोर से बात करें तो 17वां नंबर है, किसका है सर? अतुल का। ठीक, सचिन का पंक्ति के दाएं छोर से 15 स्थान है। यहाँ से देखूं किसका? सचिन का 15 स्थान है। ठीक है, उसके बाद सर यदि अतुल और सचिन के बीच ठीक 5 व्यक्ति, मान लो इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो? 5 व्यक्ति हो। तो यदि अतुल सचिन के बाईं ओर है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है भाई कि अपन सोचेंगे कि इधर से 15, इधर से 17 और बीच में 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लाइन से, किस लाइन से? इस लाइन से। यदि अतुल, ये बोल रहा है कि यदि यदि अतुल जो है, क्या है? अतुल सचिन के बाईं ओर है, सचिन यहाँ पर है, सचिन क्या है? यहाँ पर है, इसके बायां किधर है? उधर की साइड। हाँ ठीक है भाई, तो ये बोल रहा है कंडीशन में सचिन के बाईं ओर है अतुल, है ना? तो सचिन के बाईं ओर ही है। ठीक है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति है? अब अपन बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर ये बोल देता कि जो अतुल है वो सचिन के दाईं ओर है, तो ये जो अतुल है ना, इधर आ जाता, इधर और खिसक जाता, तो फिर अपने कम बंदे बनते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम 15, 5, 20 और 17 जोड़ के न 37 लगा करके ना निकल जाए। ठीक है, ठीक, 37 जोड़ करके निकल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ तो भाई ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? हैं, तो ये कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जैसे कि अतुल जो है सचिन के बाईं ओर बोल देता, जैसे दाईं ओर, यहाँ बाईं की जगह अगर ये बाया की जगह दाया बोल देता, मान लो। ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन बनती भाई? क्या बनती? अतुल जो है सचिन के अगर दाईं ओर रहता तो क्या होता? देखो यहाँ समझो, अब यहाँ पर देखो, ये सचिन कौन है? ये सचिन है। ठीक है, इधर से 15 नंबर पे जो अतुल है अपना, अतुल है, तो अगर उधर की साइड रहेगा और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, मान लो कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। ठीक है, 5 व्यक्ति है। तो अतुल यहाँ पर कितने नंबर पर आता है ये समझो आप, है ना? इधर से 17 और यहाँ पर 5 व्यक्ति है, तो ये समझो आप कि जो अतुल है, ये 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में है और 6वें नंबर पर ये आ जाता। ठीक है, तो इधर से तो 17 था ही सही टोटल अपना, है ना? इधर से 17 था और यहाँ देखूँ अगर मैं, तो 15 में से अगर मान लो 5 व्यक्ति चले गए अपने, ठीक है? तो कितने बचे? 10 और 90वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता भाई? ये 90वें स्थान पर आता। ठीक है, कितने स्थान पर आता? 90वें स्थान पर। तो अब यहाँ पर ये समझे अपन कि भाई 90वें स्थान पर मतलब इसके इधर की साइड अगर देखूँ मैं, तो कितने व्यक्ति बचते? 8 व्यक्ति बचते। ठीक है, अब अगर टोटल पूछता तो कैसे बता पाते सर हम? तो 8 ये 9वां मतलब 9, है ना? 9 और 5 15 तक तो यहाँ तक आ ही गए थे अपन। ठीक है, 15 तक यहाँ आ गए थे। अब इधर से बोलता कि 17, ठीक है? तो 17 की अगर मैं बात करूँ तो 90 से 15, 9 से 15 जाएँगे अगर अपन, तो 7 बचेंगे अपने। तो 7 यहाँ पर माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 10 इधर बच जाते। मतलब टोटल 25 व्यक्ति होते। कितने व्यक्ति होते? अगर इंटरचेंज वाला मामला होता है इसमें, तो 25 व्यक्ति होते हैं, लेकिन डायरेक्ट है तो 37 हो गए। ठीक? यहाँ पर देखो इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखा है ना? ये पूछा है हमसे। तो हम क्या करेंगे सर, हमको कोड याद है।
हम तो कोड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। तो लिखो भाई, 4, 15, 13, 1, 9 और 14, है ना, ये कोड लिख लिए। इसके नीचे जस्ट इसको लगा दो, 20, 3, U21, यहाँ पर S19, है ना, S19, I9 और J10, ठीक, ये समझ गए। अब ये चीज समझो आप कि यहाँ पर इंटरचेंज तो कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरचेंज। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो +6 हो रहा है। यहाँ से अगर यहाँ देखूँ मैं तो क्या हो रहा है सर? +6, बिल्कुल यहाँ पर भी +6 कर रहा है ना। ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ अगर देखूँ मैं 15, 9 तो -6 कर रहा है भाई। अब ये समझो आप कि जो 15 की जगह इसने -6 क्यों करा हुआ? क्योंकि 15 की जगह वो आता है और ये स्वर है ना। तो इसका मतलब जो स्वर है उसमें -6 कर रहा है और व्यंजन में +6 कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो अभी, इसको हटा दो। अब क्या इससे अपने को क्या पता चला सर? आंसर तो नहीं पता चला, पैटर्न भी पता नहीं चला, लेकिन इससे ये पता चल गया हमको सर कि जो स्वर है उसमें -6 हो रहा है और जो व्यंजन है उसमें +6 हो रहा है ना, ये पता चल गया हमको। तो करते हैं अपन इसमें, इसमें और इसमें क्या करना है? -6 करना है, इसमें +6 करना है। तो भाई +6 इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। इसमें -6 करूँगा तो आय आ जाएगा। इसमें +6 करूँगा, अगर मान लो इसमें +6 करूँगा तो आई हो गया, है ना। मेरा 13, 13 में 6 19, तो S19। ए में -6 करूँगा, ए में माइनस अगर 6 करने जाता हूँ मैं तो 21 आएगा, तो U21। और इसमें भी -6 करूँगा तो 3 आएगा C, है ना। और इसमें +6 करूँगा, N14, 20, T20। अब सर इसने क्या करा पता है आपको? ये देखो आप, इसको उल्टा लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा। देखो, टी पहले लिख दिया, फिर सी आएगा, फिर USIJ। समझ गए बात? करा कुछ नहीं है इसने, इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने को ये काम करना है। इसके अंदर -6 करना है, इसके अंदर -6, इसके अंदर माइनस, ठीक। अब -6 करने जाऊंगा मैं इसमें तो क्या आएगा सर? Y आएगा। और इसमें +6 करने जाऊंगा R18, है ना। तो स्टार्टिंग में Y तो 2 में आ रहा है, चलो ठीक है। इसमें 6, R18 में +6 करता हूँ अगर मैं तो 24, तो X लास्ट में X आएगा। तो शुरू में Y, लास्ट में X, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट अगर चलें अपन, नेक्स्ट भाई ये गलत गलत पद देखना है। गलत पद देखिए सर, तो अपन डिफरेंस निकालेंगे तो गलत पद पता चलेगा अपने। इसमें से अगर डिफरेंस निकालते हैं 325, 325 में से 259 माइनस करना है, 15 में से 9 अगर गए तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, ठीक है। अब 11 में से 5 गए तो फिर 6 बचेंगे, ठीक है, तो 66 हो गया सर। उसके बाद यहाँ देखूँ अगर मैं तो 7, है ना। उसके बाद सर 5 में से 0 गए तो 5, ठीक है। इसको देखूँ तो इसको कितना हो रहा है? 2 में से 0 गए तो सर 2, 20 में से 16 गए तो 4, ठीक है। इसको देखूँ, इसको अगर देखूँ मैं तो क्या दिख रहा है सर? 3, 5 में से 2 गए तो फिर 3, ठीक है सर। इसमें देखूँ अगर मैं, इसमें अगर देखूँ तो क्या दिखाई दे रहा है भाई? 2, फिर 2, इसमें देखूँ तो 11। अब यहाँ देखो अगर इस पैटर्न को, तो यहाँ पर अपने को क्लियर पता चल रहा है कि भाई यहाँ 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है। ये 2 क्यों बिगड़ रहे भाई? 2 स्थिति क्यों बिगाड़ रहा है? क्योंकि ये बिगाड़ रहा है, है ना। और 66 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 44 आना चाहिए और यहाँ पर 55 आना चाहिए, देखा जाए तो कायदे से। यहाँ 44 आना चाहिए, यहाँ 55 आना चाहिए। तो क्या सर 55, 55 क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। तो 259 में अगर 55 माइनस करता हूँ मैं तो 402, 204 आना चाहिए। तो गलत कौन है भाई? 202। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि 204 भी ऑप्शन में दे देता है ये कभी-कभी। यहाँ पर ऑप्शन में 204 भी दे देता है, कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए। जैसे अपना 204 आया तो सर ये 204 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो हम क्या करते हैं सर, हमारा 204 आया तो हम भी 204 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि गलत कौन है, तो गलत ये है। कौन है गलत? ये। तो इसलिए गलत लगाना आपने वो ये वाला, है ना। 204 जो आंसर आया वो नहीं लगा देना,
इस चीज का भी अपने को ध्यान रख। ठीक, नेक्स्ट अगर चले अपन, नेक्स्ट क्या है भाई अब देखो वीडी रमन का घर, जो वीडी रमन है, वीडी रमन का घर मंदिर के बाएं से 30 मीटर दूर, मंदिर के बाएं से 30 मीटर दूर है, जो चर्च के उत्तर में 40 मीटर दूर है। ठीक है, अब यहाँ समझो अपन कि जो वीडी रमन का घर, मान लो कि ये वीडी रमन का घर है, वीडी वीडीआर है ना, इसका घर मान लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, मंदिर के बाएं से, अब मंदिर का बायां किधर होगा भाई, 30 मीटर, तो यहाँ पर मंदिर है मान लो, ये मंदिर है, ये बायां 30 मीटर। ठीक है, मंदिर के बायां से 30 मीटर। ठीक है, अब जो चर्च के उत्तर में, जो चर्च के उत्तर में, कौन चर्च के उत्तर में, मंदिर जो है वो चर्च के उत्तर में, चर्च के उत्तर में कितना है सर, 40 मीटर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एक दिन वीडी रमन अपने घर से चलना शुरू करता है, वीडी रमन एक दिन अपने घर से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो क्या करता है भाई, घर से चलना शुरू करता है और सड़क पर आता है, जो मंदिर चर्च की सड़क के समांतर है। ठीक है, मंदिर और चर्च की सड़क के समांतर है। ठीक है, उसके बाद अपने दाएं से दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो दाएं अगर मुड़ेगा, मान लो मंदिर और चर्च यहाँ से, मान लो कि ये यहाँ पर है ना, ये सड़क हो गई अपनी, क्या हो गई, ये सड़क हो गई है ना। अब क्या बोल रहा है ये, कि जो मंदिर और चर्च है ना, वीडी रमन घर से चलना शुरू करता है, सड़क पर आता है, और जो चर्च और मंदिर के सड़क के समांतर है। ठीक है, अपने दाएं मुड़ता है मुड़ने से पहले 50 मीटर, हाँ चल, मुड़ने से पहले 50 मीटर चल जाता है ना, तो दाएं मुड़ता है, दायां किधर होगा, अगर दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दायां इधर की साइड होगा, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, ये 20 मीटर चलेगा, अब एक जिम तक पहुंचता है, तो यहाँ पर जिम आ गई, ये भी अच्छी बात है ना, यहाँ पर जिम आ गई। अब क्या बोल रहा है ये, कि वीडी रमन के घर और चर्च और मंदिर और जिम के बीच सीधी दूरी में क्या अंतर, बहुत बढ़िया भाई, वीडी रमन के घर और चर्च, वीडी रमन को घर और चर्च, एक ही दूरी निकालनी है अपने को, यहाँ से यहाँ तक, ये पूछ रहा है एक तो, और दूसरा पूछ रहा है कि चर्च मंदिर और जिम के बीच, मंदिर कहाँ है, मंदिर और ये जिम के बीच की दूरी निकालनी है अपने। ठीक है, तो ये दो दूरी, तो पहले तो ये वाली दूरी निकाल लेते हैं अपन, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये दूरी निकालने की क्या करते हैं भाई, इसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 900, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600, इनको जोड़ के अंडर रूट कर देते, तो क्या आ रहा है सर, 2500, 2500 किसका आता है, 50 का, तो ये तो 50 मीटर आ गई भाई, क्या है 50 मीटर। ठीक, ये 50 मीटर आ गई अपनी दूरी, वीडी रमन और उसके घर की चर्च चर्च ही 50 मीटर आ गई। उसका अंतर पूछा है, मंदिर और जिम की निकालनी है भाई, तो ये मंदिर है और ये जिम है ठीक, अब मंदिर और ये जिम की निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ 20 और 30 कितना हो रहा है सर, 40, और यूं देखूं तो सर कितना हो रहा है, यूं देखूं तो सर 50 हो रहा है, तो 40 और 50 हो रहा है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे अपन, 40 का 1600 और 50 का 2500, है ना, और इसका अंडर रूट कर देंगे। हाँ, तो 2500 और 1600 के अगर जोड़ता हूँ मैं, मान लो, है ना, 2500 और 1600 को जोड़ता हूँ, तो कितना हो रहा है, 25 16 25 और 16 अगर जोड़े अपन, तो 15 जोड़ दे, 40 41 4100 आ रहा है ना। अब 4100 से कम अगर परफेक्ट अंडर अंडर रूट देखें आप, तो क्या आ रहा है, 4100 से कम 3600 है ना, तो 60, मतलब अगर देखें अपन तो क्या आ रहा है भाई, 60, 36 का, किसका आ रहा है सर, 3600 किसका आ रहा है सर, 3600 किसका, 60 का होता है ना, तो मतलब 60 से ऊपर ही होगी वैल्यू अपनी, है ना, तो इसका लगभग अपना 70 निकलेगा, क्या वैल्यू निकलेगी भाई, 70 निकलेगी। अब 70 में 70 और 50 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, 20.7 आएगा। अब इसको कैसे निकालते हैं सर तो इसको ऐसे निकालते हैं कि इसमें से देखना है कि परफेक्ट अंडर रूट कौन सा है, तो परफेक्ट अंडर रूट अपना कितना बन रहा है, 3600 बन रहा है ना, कितना कम है भाई,
तो कितना कम है अगर देखिए अपन, तो 3600 इससे कितना कम है ना, 3600 इससे कितना कम, तो इससे 3600 कितना कम है ये देखना है अपने को। किसका है ये, 60 का है। चलो ये इसको देखो पहले तो आप, 3600 किसका है, 60 का, ठीक, 60 का बन गया है। अभी ये कितना कम है अगर देखें अपन, 3600 से देखें तो आगे बढ़े अगर तो 500, कितना, 500, और इसका डबल करके यहाँ पर लिखना रहता आपने, 120, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, है ना। तो इस प्रकार से कुछ होता है ये, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, हो सकता है, ठीक है। तो 4100 का अपन देखो आप समझो कि 70.7 होता है कुछ इसके लगभग, ठीक। इसका अंडर रूट स्क्वायर निकालेंगे अगर तो ये होगा, तो 20.7 होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन, नेक्स्ट देखो, कुछ बेग पेन, क्या है, कुछ बेग पेन है। अब वही वाला प्रश्न सिलोजिज्म का अपने सामने है ना, तो कुछ बेग पेन है। मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बेग जो है वो क्या है, पेन है। सभी पेन बॉक्स है, सभी पेन कितने, क्या है, बॉक्स है। अब बोल रहा है सभी बेग किताबें, सभी बेग, ये बेग है ना, सभी बेग क्या है, किताबें, ठीक। और ये बी से क्या है, बॉक्स, है ना। तो क्या कहानी बनेगी भाई, अपने सामने कहानी क्या बनेगी, कुछ किताबें बॉक्स है, पूछ रहा है कि कुछ किताबें बॉक्स है क्या, तो किताब कहाँ पर है, यहाँ पर है, बॉक्स है यहाँ पर, तो है क्या, बिल्कुल है। कुछ बॉक्स बेग है क्या, बॉक्स यहाँ पर है, बेग आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है ना। कुछ किताब पेन है क्या, तो किताब कहाँ पर है, पेन यहाँ बिल्कुल है। तो तीनों कंडीशन एकदम अपनी करेक्ट बन रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट होना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यदि एक फुट फुट भाषा में टीवी को 55 लिखा है, ठीक है, और क्लॉक को क्या लिखेंगे, तो टीवी को सर T20, V22, इन दोनों को जोड़ूं सर तो क्या आ रहा है, अगर देखा जाए इन दोनों को सर 42 आ रहा है। कितना जोड़ूं सर इसमें कि 45 बन जाइए, तो 13 जोड़ूंगा, है ना। अब उसको देखो, C3 प्लस 12 प्लस 15 प्लस C3 प्लस 11, ठीक, ठीक है। तो ये अगर जोड़ के देखते हैं अपन, 11 3 14 28 29 29 2 31 31 10 41 41 3 41 और 3 44, 44 में सर 13 जोड़ू, 7 5 57 उत्तर, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है भाई, तो सार्थक क्रम भाई, अंगूर को किण्वित, वाइन को साफ करना, वाइन की पैकेजिंग, और अंगूर की कटाई, अंगूर को कुचना, वाइन, भाई यहाँ समझो, अंगूर की कटाई, फिर अंगूर को कुच लेंगे, 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5 सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर एक में, और लास्ट में देखो 3 आ रहा है, लास्ट में क्या है सर, 3, वाइन की पैकेजिंग होगी वाइन बनाने के बाद, है ना। तो इससे अपने को ऑप्शन से भी जा सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हो। आपने पाया कि एक स्कूल में अन्याय का कारण बताकर विद्यार्थियों को माथे पर तिलक लगाने से मना करता है, तो आप क्या करेंगे, अधिकारियों से मिले और उनको समझाए, स्कूल अधिकारी जेल में डालने, उनके स्कूल में कुछ पैसे दान, भाई सभी हिंदुओं को टीसी लेने, और अन्य स्कूल में ये भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या करेंगे, अधिकारी से मिलेंगे और उनको समझाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक। उसके बाद उस विकल्प का चयन कीजिए, भाई ये है अपने सामने, तो ये इसमें क्या होता है कि तीनों आपस में मिलके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या करा है भाई, इन दोनों को जोड़ करके क्या करा है, इन दोनों को जोड़ कर क्या बन रहा है भाई, इनको जोड़ा तो 78, इनका आधा करा, मतलब भाग आधा दिया तो 39 बना। अब इन दोनों को जोड़े, जोड़ लो सर, 8 4 12, है ना, और 8 4 12, ठीक है। उसके बाद 5 और 4 9 और 1 10, इसको आधा करूं मैं सर, तो 51 बिल्कुल सर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 8 2 10, 10 का आधा करूं मैं तो 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 2 6 8, है ना, 8 का आधा करूं तो 4 आ रहा है, 5 4 9, 9 का आधा नहीं आ रहा है, 4 7 11, ये बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है ना, यूनिट डिजिट से भी अपन जा सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल। इसको जोड़ो, 6 2 8 7 3 10, है ना। इसको अगर आधा करता हूँ तो क्या होगा सर, आधा 5
अच्छा 5 और 4 होने वाला है, तो सर नहीं हो रहा है ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या सर जोड़ के देखते हैं अपन। इसको जोड़ा अपन ने 8, 7 3 10 ठीक है, 2 से देता हूँ तो 554 आना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार अपन, इसको जो हाँ, बिल्कुल आ रहा है 60 और मतलब 48 और 12 60 और इसका 30 बिल्कुल एक करेक्ट होने वाला है, ठीक है। 60 का आधा अरे भाई मैंने क्या है कि थोड़ा-सा वो 5 का आंकड़ा लेके चले गया था। क्या लेके चले गया था? 5 का। मैं सोचा कि 0 का आधा करेंगे तो 5 ही होगा, लेकिन 0 का आधा करेंगे तो 0 भी हो सकता है, 2 कंडीशन बनती है। जैसे मान लो कि मैं 10 का आधा करता हूँ, ठीक है? या फिर मैं 20 का आधा करता हूँ, यहाँ समझो 10 का आधा करूँगा तो 5 आएगा, 20 का आधा करूँगा तो 10 आएगा, है ना? और यहीं पर अगर 30 का आधा करता हूँ, तो 15 आएगा। मतलब एक कंडीशन में अपने को पीछे 5 मिलेगा, एक कंडीशन में 0 मिलेगी, है ना? तो 5 कहाँ पर मिल रहा है अपने को? वो तो छोड़ो अपन ये ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर 5 4 9, 9 का आधा 5 हो नहीं सकता है, कहाँ से कहाँ तक भी, है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसको देखूँ मैं, तो सर इसके डबल दिख रहा है मेरे को 8 दूनी 16 होता है, ये तो क्लियर है, डबल दिख रहा है। 83 का डबल करूँगा तो 166 हो जाएगा, इस तक पहुँचने के लिए +3 करो। इसका डबल करूँगा तो 198 हो जाएगा सर, है ना? और इसमें +3 करूँगा, 201 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट, एक विद्यालय में 5 छात्र हैं। ए ने बी से कम अंक प्राप्त, ए ने यहाँ पर बी से कम मतलब ए ने ज़्यादा, है ना? ए ने बी से कम, अच्छा ए ने बी से कम सॉरी, क्या बोल रहा है ये? कि जो ए है, ए ने बी से कम, मतलब ए जो है उसने बी से कम, ठीक है? अब सी ने डी से कम, भाई सी ने डी से कम, ठीक है? बी ने सी से कम, बी ने सी से कम, ठीक है? तो बी ने ए ने बी से कम, ठीक है? उसके बाद बोला ए ने ई से अधिक, ए ने ई से अधिक, ठीक है? तो ये यहाँ पर अपना पूरा डायग्राम बन गया। अब इन 5 सर्वाधिक अंक किसके आए भाई? सर्वाधिक डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है? ये चिन्ह आपको पता है? भाई जिधर मुँह खुला हुआ वो बड़ा, मतलब उसको ज़्यादा, ठीक है? तो ये जैसे बोल रहा है वैसा अपने को काम करना है और बाकी तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है? अब उस विकल्प का भाई सिस्मोलॉजी भूकंप से तो एंटोमोलॉजी किससे है भाई? कीट से। अगर साइंस पढ़ रहे हो इसके साथ तो आपको पता होगा, है ना? कि एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीट के अध्ययन से संबंधित, है ना? यहाँ देखो भाई प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ ये कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करा 480 गुणा का अर्थ क्या दिया इसने भाग 15 प्लस का अर्थ क्या दिया इसने -7 माइनस का अर्थ क्या दिया इसने माइनस का अर्थ क्या दिया गुणा 4 भाग का अर्थ क्या दिया इसने भाग का अर्थ माइनस दिया 12 ठीक इसको सोल्व कर लो अपन सोल्व कैसे करेंगे सर ऐसे गुणा का अर्थ भाग है हाँ ठीक है इसको सोल्व करते हैं 7 चौक 28 -12 -28 15 से इसको काटूंगा मैं तो कैसे काटूंगा 5 3 15 और 15 तिया 45 15 तिया 45 3 बचे 15 दूनी 30 32 डायरेक्ट आ जाए 15 से भी कट जाएगा है ना तो 32 अब इसको देखूं मैं सर माइनस में ही आएगी वैल्यू क्यों आएगी सर माइनस में इनको दोनों को जोड़ूं मैं तो 4 40 आ रहा है माइनस का 40 है अपने सामने और प्लस का 32 है तो माइनस का 8 आएगा ऑप्शन नंबर एक है एक पंक्ति में 6 कुर्सियां रखी गई है भाई ठीक है जिस पर 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं लेकिन दिए गए क्रम में नहीं है ए ना तो दूसरी कुर्सी पर चलो ठीक है 6 कुर्सी रखी है 1 2 3 4 5 6 कुर्सी अपने सामने रखी है ठीक है ए ना तो दूसरी पर बैठा है और ना ही चौथी पर तो भाई ए यहाँ पर भी नहीं बैठेगा ए चौथी पर भी नहीं बैठेगा है ना क्या बोल रहा है ए यहाँ भी नहीं बैठेगा ए चौथी पर भी नहीं बैठेगा ठीक है सर ई पहली कुर्सी पर ये लो साहब इसने बोला ई पहली कुर्सी पर अब वो बोल रहा है कि ए अंतिम कुर्सी पर भी नहीं बैठेगा लो साहब और मजे लो ए अंतिम पर भी नहीं बैठेगा अब बी तीसरी कुर्सी पर बैठा है डायरेक्ट बोल दिया भाई अब यहाँ समझो आप कि भाई बी यहाँ बैठा गया ए यहाँ बैठ गया तो ए यहाँ नहीं बैठेगा यहाँ नहीं बैठेगा यहाँ नहीं बैठेगा तो ए कहाँ बैठेगा ए यहाँ बैठेगा है ना ए का क्लियर एफ या तो दूसरी और पांचवी पर या तो एफ जो है या तो दूसरी पर या पांचवी पर तो पांचवी पर तो आ गया ए पहले ही तो एफ दूसरी पर ही बैठेगा हम्म अब डी ए और बी के बीच है पर की कुर्सी पर नहीं जो डी है
वो ए और बी के बीच में नहीं बैठता है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है ना। अपन समझे बैठ गया, अपन सोचेंगे कि बैठता है तो डी अपन यहाँ बिठा देंगे, लेकिन डी यहाँ नहीं आएगा सर, डी यहाँ आएगा। बचा हुआ यहाँ, तो कौन बचा, कौन है, सी। पूछा भी सी है, सी किस कुर्सी पर बैठता है, 4 पर, है ना। तो इसको पढ़ना आना चाहिए बस, सब कुछ है इसके अंदर, है ना। इसको समझना और पढ़ना आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, बस, वह बस में यात्रा कर रहा था भाई, एक व्यक्ति है बस में यात्रा कर रहा था, मान लो मैं यात्रा कर रहा था, किसी ने अपनी अपनी मेरी जेब काट ली है, अब वह अपनी परीक्षा के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहा था, तब परीक्षा जरूरी है भाई। तो अन्य यात्रियों पर यात्रियों पर चिल्लाऊंगा तो क्या होगा बताओ, मारेंगे। घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, पुलिस को सूचित करेंगे, उतरेंगे, जाएंगे, कैसे जाएंगे बताओ, है ना। पुलिस को सूचित करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अपने को जाना है इमरजेंसी के लिए, मतलब इमरजेंसी समझ सकते हो। अब बस में अपने पर्स की तलाशी ले, परीक्षा नहीं देगा, परीक्षा देना जरूरी है अपने को पहले, है ना। अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए यात्रियों से वित्तीय मदद बिल्कुल। तो अभी फिलहाल तो अपनी कंडीशन ये है कि वित्तीय मदद लेकर के अपन निकल जाएं और परीक्षा देकर आ जाए, उसके बाद घटना के बारे में पुलिस को बता दें। पुलिस को बता भी देंगे तो कुछ नहीं मिलना, आपको पता है ना। अभी देखो, 7 विभिन्न व्यक्ति अपने सामने सभागार में एक नाटक देख रहे हैं भाई, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति बना लो। कितने व्यक्ति बना लिए, 1 2 3 4 7, है ना, ये 7 व्यक्ति। अब बोल रहा है डी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर। भाई डी जो है जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है सर, ये आ हो गया। ए जी के निकटतम बाएं बैठा है, ए जी के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है सर। जबकि एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है मास्टर। उसके बाद ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, ई जो है बी का, चलो इधर साइड में, ई बी पास में नहीं आएंगे। उसके बाद बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति, अब बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी साइड में रखो। अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकट पड़ोसी का नहीं है। कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही हो गए ना, कितने, 7 व्यक्ति। तो मान लो कि इसको मैं इधर की साइड बनाता हूँ, इधर। अच्छा, बी और सी के बीच में एक बिठाने के लिए तो इधर ही बनाना पड़ेगा ना मेरे को, तभी तो बी और सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, क्यों बी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ई पहले से यहाँ बिठाएंगे अपन, ई की जगह यही बची, इसलिए ये क्लियर हो जाएगा अपना मामला। तो क्या होगा, एफ ए जी ई सी डी और बी, है ना। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निकट पड़ोसी का नहीं, निकट पड़ोसी का नहीं है। बी और डी निकट है, ए और एफ निकट है, सी और जी निकट है, सी और जी निकट नहीं, ये सी और जी निकट नहीं है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा, इसको गलत का सी और जी अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको अपन क्या करना है, सबसे पहले तो कोड। सर कोड क्या है, मैंने बताया था आपको कि जिसमें भी 400 का भाग चला जाए, जिसमें भी 400 का भाग चला जाए उसका कोड 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 है, तो 1200 में 400 का भाग चले आएगा क्या, हाँ सर चले आएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ 1300 आ जाता तो सर 1200 के बाद कहानी स्टार्ट कर देते अपनी, 1200 का 6, 1300 का 4, 2 2 कम करते, 1400 का 5, तो 1500 का, अच्छा 5 कहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, 5 नहीं, 2 और फिर 0, है ना। 1500 का 0, फिर 1600 सर 4 से भाग चले, फिर 6, है ना, तो ये कोड होता है इसका। तो अपने को 1200 का 6, ठीक है। फॉर्मूला होता है सर, डे, मंथ, ईयर और लीप ईयर और सेंचुरी अपॉन में 7। फिर कोड होता है सर, संडे से स्टार्ट करना अपने को, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 या फिर 7, ठीक, ठीक है। उसके बाद सर नॉर्मल ईयर होता है इसके अंदर और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 144, 12 का स्क्वायर 025, 036 और 146। इसमें दोनों में से एक एक माइनस कर दो, 0 3, बाकी सेम, बाकी सेम। ठीक है, ये कोड अपने को इतना सब तामझाम याद होना चाहिए, तो ये अब सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? डे कौन सा है सर? 5 रखो। मंथ कौन सा है सर? अप्रैल। अप्रैल कहाँ है मालिक? यहाँ है। अप्रैल का कोड क्या है दोनों में? 0, 0 रख दो। दोनों में नहीं देखना, जैसे ये लीप ईयर है क्या? ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का क्या है कोड सर? 0 है, तो 0 ही रखना है। अब ईयर सर कौन सा है? ईयर लास्ट वाला लेना है, जैसे 34 है, तो ये 34 रख दिया डायरेक्ट। फिर सर लीप ईयर कितने? 34 के अंदर, 34 के अंदर लीप ईयर कितने? 4 से भाग दो, 4 8 32, 8 है सर। कितने हैं? 8 लीप ईयर। सेंचुरी ईयर सर 1200 है, 1200 का कोड क्या है सर? 1200 का कोड 6 है। ये लिख के 7 का भाग। अब सर देखो यहाँ देखो, 8 में अगर 7 का भाग देता हूँ, 1 बचता है। 1 इधर जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 तो ये दोनों खत्म, है ना? 7, 7 या 21, 7 28, 7 पंजे 35। इसमें 35 करने के लिए 1 इधर से दे दूंगा मैं, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे सर? 4। जो बचा है उसको ही देखना है, तो 4 किसका कोड है सर? बुधवार। बुधवार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये चीज अपने को समझना है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसा क्या रहा टेस्ट आपका? कितने नंबर आए आपको? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपने को, ठीक है? और इसका अपन समझ लेंगे, ये 4100 का जो अपने से नहीं निकला है, क्या नहीं निकला भाई? गणित में अपन कमजोर है, इसलिए अपने से क्या नहीं निकला है? आ गया वो, ये 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 मेरे भाई 4100 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने से नहीं निकला, तो इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसका ये तो अपने को कंफर्म है कि भाई 70.7 के आसपास कुछ आएगा, क्योंकि 20 मीटर अगर आ रहा है। ठीक, दोनों को अगर माइनस करता हूँ मैं, 70 में से 50 माइनस करता हूँ तो 20 आ जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, तो पढ़ते रहे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, और सवाल करें, पढ़ोगे तो ही आएगा, है ना? सीखने पर फोकस करें बस। मतलब जैसे मान लो कि जितने भी सवाल आए हैं, उसको करने पर फोकस नहीं करना, अपने को सीखने पर। जैसे कि अभी मैंने 2-3 सवाल आपके सामने आए होंगे, कैसे? जैसे कि मैंने ये पैटर्न आपको बताया, एकदम से ये पैटर्न याद रखने लायक पैटर्न है, कभी भविष्य में आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद सर क्या याद रखने लायक है आपके पास? तो उसके बाद अगर देखूँ मैं, उसके बाद मेरे भाई आपको याद रखने लायक है, जैसे ये वाला पैटर्न, याद बिल्कुल दिमाग में आएगा नहीं। इसमें स्वर और व्यंजन वाला खेल चल रहा है, इसमें स्वर में इसमें -6 करा था, व्यंजन में इसमें +6, और फिर इधर के साइड से रख दिया, बस इतना सा काम। तो ये डायरेक्ट अपने को याद रखने लायक है, हो सकता है ऐसा आपके शिफ्ट में पूछ ले, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो मिलते हैं मेरे भाई अपन, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को, है ना? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? धन्यवाद।